नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में मैं आपको पत्र और पत्रों का प्रारूप इस विषय पर थोड़ी चर्चा करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं या सेकंड ग्रेड में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो पहले आप एक बार देखिए, प्रश्न देखें। मैं शैली में लिखे जाते हैं शासनादेश, कार्यालयादेश, निविदा, परिपत्र। ये सरकारी पत्रों के कई प्रारूप हैं। तो वो प्रश्न कर रहा है कि मैं शैली में क्या लिखा जाता है, कार्यालयादेश, निविदा या परिपत्र या शासनादेश। तो मैं शैली में शासनादेश लिखे जाते हैं। मुझे निर्देश हुआ है कि इस तरह से शुरुआत होती है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखो। औपचारिक संबंधों की झलक नहीं होती, कार्यालयादेश में होती है, इसमें तो औपचारिक ही होते हैं ये, अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होती। ठीक है। अधिसूचना में औपचारिक होता है वो तो, ठीक है, सभी में नहीं, ब उत्तर है इसमें। ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता की झलक होती है। ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है और ये चीजें 12वीं में भी लगती है, 11वीं में भी लगती है। परिपत्र हुआ, आवेदन पत्र हुआ, ज्ञापन हुआ, अधिसूचना हुआ, ये 12वीं के सिलेबस में भी है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग याद करते हैं तो फिर मिक्स हो जाता है, भूल जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो भूल जाते हैं कि यार किस में स्व निर्देश का प्रयोग होता है, किस में नहीं होता, किस में अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, कौन सा है ना। तो मैं ऐसा करूंगा, एक ही पेज पर मैंने व्यवस्थित किया है सारों को, 12-13 है ये, इनको एक ही पेज पर व्यवस्थित किया है। तो आप उसमें थोड़ा देखना, फिर अलग से भी बता दूंगा डिटेल से एक एक चीज को। ठीक है। तो एक वीडियो में सभी को एक साथ लेकर बना रहा हूं। मैंने एक चार्ट सा तैयार किया है, वो अभी मैं बताने वाला हूं। पहले प्रश्न देखें जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आते हैं या सेकंड ग्रेड में आते हैं। तो देखें, किस प्रारूप में विषय नहीं लिखा जाता, ज्ञापन में, आवेदन पत्र में, अनुस्मारक में, सभी में। तो इसमें स उत्तर आएगा। ज्ञापन में विषय लिखा जाता है, आवेदन पत्र में तो लिखा ही जाता है। ठीक है। अनुस्मारक में क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि अनुस्मारक क्या होता है, कोई अधिकारी निम्न अधिकारी को लिखता है ये अनुस्मारक, किसी विषय की जानकारी जो होता है, विषय जिस पर वो पहले कुछ काम करना या कोई सूचना दी जाती है, उसका जब वो जवाब नहीं देता तो उसको स्मरण कराने के लिए लिखा जाता है, उसको बोलते हैं अनुस्मारक। तो उसमें क्या होता है, जो पहले वाले पत्र की जो विषय वस्तु है वो लिखी ही नहीं जाती। जब विषय वस्तु ही नहीं लिखी जाती तो विषय लिखने की जरूरत ही नहीं होती। समझ गए? अलग से डिटेल में बताऊंगा मैं, परिपत्र क्या होता है, निविदा क्या होती है, कार्यालयादेश क्या होते हैं, शासनादेश क्या होते हैं, ज्ञापन क्या होते हैं, ये सारे अलग से बताऊंगा। 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, सारे वीडियो देखना, तब समझ में आ जाएगी सारी बातें। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और बेल आइकन भी दबा लो। ठीक है। ताकि मैं जब भी वो वीडियो डालूं 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों का ही चैनल है, यहाँ कोई फूटता वाली चीज नहीं है। ठीक है। फालतू के हंसी मजाक के फूड वीडियो देखने से समय खराब होता है, कोई बुद्धि नहीं आती। ठीक है। तो काम के वीडियो देखा करें और ये चैनल ही विद्यार्थियों का है, तो विद्यार्थी लोग तो इसे सब्सक्राइब कर ले। भले विद्यार्थी कक्षा 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 10 का हो, MA BA जो भी विद्यार्थी है, और उसके अलावा जो हिंदी में रुचि रखता है, विद्यार्थी नहीं है लेकिन हिंदी में रुचि रखता है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। शुद्ध हिंदी कैसे लिखें इस पर भी मैंने शॉर्ट 17 वीडियो बना रखे हैं। ठीक है ना। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए, वहां अनुस्वार कहाँ आता है, अनुनासिक कहाँ आता है, यानी बिंदी कहाँ आती है, चंद्र बिंदी कहाँ आती है, ये सारी रोचक बातें बताई हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें। अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता, कार्यालयादेश ये तो लिखा जाता है, ज्ञापन भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अधिसूचना भी अन्य पुरुष में, शासनादेश ये नहीं लिखा जाता। क्यों? अभी तो बताया, मैं शैली में लिखा जाता है ना। ठीक है। इसका द उत्तर आ जाएगा। फिर स्व निर्देश का प्रयोग होता है, कईयों को तो यही नहीं पता स्व निर्देश होता क्या है, तो थोड़ा सा बता दूं एक बार, बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा, मैं कई वीडियो बनाऊंगा। तो पहले स्व निर्देश समझ लीजिए। हम कोई पत्र लिखते हैं ना, तो यहां लिखते हैं ना संबोधन और यहां अभिवादन। कैसे? संबोधन मान लो पिताजी को कर रहे हैं तो आदरणीय या पूज्य पिताजी,
ठीक है। नीचे संबोधन क्या करेंगे उनको, चरण स्पर्श प्रणाम, ठीक है। तो ये संबोधन और अभिवादन दोनों दो नाम समझ गए ना। तीसरा नाम आता है स्वनिर्देश, ये नीचे आता है। जैसे लिखते हैं ना बहुधीय या आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसको स्वनिर्देश बोलते हैं। अब समझ गए स्वनिर्देश। तो वो कह रहा है स्वनिर्देश का प्रयोग होता है, किसमें होता है, प्रेस विज्ञप्ति में नहीं होता, अधिसूचना में नहीं होता, ज्ञापन में नहीं होता, अर्ध सरकारी पत्र में होता है। तो इनके बारे में एक चार्ट बना रखा है, पहले वो देखिए। एक साथ थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी बातें बताऊंगा, डिटेल बाद में बताऊंगा। तो पहले वो चार्ट देखिए, ये एक साथ लिखा है सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पणी, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, शासनादेश, परिपत्र, गैर सरकारी पत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, आवेदन पत्र, अनुस्मारक, निविदा, ये क्या होते हैं। इनके बारे में मोटी मोटी बातें हैं, विस्तार से बाद में करेंगे। और इनका प्रारूप कैसे लिखा जाता है एक साथ दिखाया है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिखाते तो भ्रमित से होते हैं, तो कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब एक साथ मैंने एक ही पेज पर लिख के बता दिया। तो इनके प्रारूप भी जानेंगे और इनके बारे में मोटी मोटी बातें जानेंगे। तो लीजिए एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरकारी पत्र, ठीक है। तो कार्यालय का पता आ जाएगा ऊपर, पत्रांक आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, प्रेषिति। अब ये शब्द है, पहले इसको जान लो। एक होता है प्रेषक, एक होता है प्रेषिति। प्रेषक तो होता है भेजने वाला, प्रेषिति होता है पाने वाला, जिसके पास भेजा जाना है ना, जिसको ये पत्र प्राप्त होगा वो प्रेषिति है, उसका पता आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर विषय आ जाएगा, संदर्भ आ जाएगा, संबोधन, महोदय से संबोधन करेंगे। और फिर ये बीच में पूरा विषय वस्तु, इसके बारे जिस संबंध में भी लिखा जा रहा है वो पूरा विषय वस्तु, इसको बॉडी कहते हैं यानी कलेवर कहते हैं, ये पूरी विषय वस्तु यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में स्वनिर्देश, स्वनिर्देश प्रश्न में आया था ना, वो ये है। यहाँ बहुधेय लिखेंगे, हस्ताक्षर और पदनाम लिखेंगे, ठीक है। संलग्न के मतलब है जो साथ में संलग्न करना चाहते हैं, यानी साथ में उसके साथ जो प्रत्यय देना चाहते हैं। तो प्रतिलिपि सूचनार्थ होती है एक तो, ठीक है, यह आवश्यक कार्यवाही हेतु, ये भी लिखेंगे। और जिन जिनको प्रत्यय दी जा रही है उनके नाम यहाँ डाल देंगे, 1 2 3 4 जिनको भी हैं। उसके बाद में पुनः हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये याद रखना। सरकारी पत्र ये प्रारूप है, इस प्रारूप में लिखा जाता है, इसको दिमाग में बिठाए। फिर इससे संबंधित 2-4 बातें देखें। सरकारी कार्य हेतु लिखे जाते हैं ये सरकारी पत्र, ठीक है। और कई प्रारूप होते हैं इसके, ठीक है। ये सारे प्रारूप, ये टिप्पण हुआ, परिपत्र हुआ, ये सारी अधिसूचना हुआ, ये सरकारी पत्र के ही रूप हैं, ठीक है ना। भावुकता की बजाय औपचारिक शैली होती है इसमें, और मैं की बजाय हम शैली में लिखा जाता है सरकारी पत्र, ठीक है। अब देखिए अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है। ऊपर कार्यालय का पता आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक यूं लिखा जाएगा, जो भी क्रमांक है। परीक्षा में जब 12वीं में ऐसे आता है ना, तो वहाँ ये क्रमांक आईडीए से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। प्रेषक का नाम लिख देना, प्रेषक कौन, भेजने वाला। फिर पद का नाम, फिर इसको ये, क्योंकि ये थोड़ा अनौपचारिक होता है तो इसमें क्या है कि प्रिय श्री ये लिखेंगे, और में ऐसा नहीं आता किसी में, ठीक है ना। ये अर्ध सरकारी पत्र इसी में आता है प्रिय श्री। और ये जो है ना, ये लेखक खुद अपने हाथ से लिखेगा, बाकी प्रारूप प्रिंटेड होता है और ये खाली होता है। तो यहाँ पर वो प्रिय श्री स्वयं लिखेगा, ठीक है। फिर वो लिखेगा मैं आपका ध्यान, जो भी विषय है उसके ऊपर वो पूरा क्लेवर तैयार कर देगा, यानी विषय वस्तु यहाँ सारी आ जाएगी, ठीक है। फिर वो नीचे लिखेगा परम आदर व मंगल कामनाओं के साथ। ये जो अनौपचारिक शब्द होते हैं ये इसी में लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र में, ठीक है। और ये भी वो स्वयं हाथ से लिखता है लिखने वाला, इतनी जगह खाली होती है वहां वो हाथ से लिखता है, बाकी तो प्रिंटेड होता है। फिर यहाँ पाने वाला है उसका पता नीचे लिख दिया जाता है, सेवा में लिख करके प्रेषिति का पता, ठीक है। ये प्रेषिति का नाम लेकर अपने हाथ से लिखता है। और उसके बाद आपका शुभेच्छु, ऐसा औपचारिक पत्रों में नहीं होता, क्योंकि ये अनौपचारिक होता है, इसमें होता है। औपचारिक अनौपचारिक नहीं समझे क्या आप, एक निश्चित परिपाटी में ढांचे में लिखा जाता है वो होता है औपचारिक, और जिसमें थोड़ा अपनत्व के भाव होते हैं वो होता है अनौपचारिक, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। खास विषय की ओर इसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए, व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए ये लिखे जाते हैं। कोई खास विषय होता है उसके बारे में और व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए ये लिखे जाते हैं। जैसे कोई काम करवाना हो या किसी काम की जानकारी लेनी हो तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में लिखता है ये, ठीक है। संबोधन में महोदय की जगह प्रिय श्री लिखा जाता है, क्योंकि ये औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है, व्यक्तिगत लिखा जाता है, ठीक है।
स्वनिर्देश में बहुधिया आता है, बता दिया, नीचे जो लिखते हैं वो स्वनिर्देश, ठीक है। आपका शुभेच्छु ऐसे लिखा जाता है। बाईं ओर सेवा में लिख करके और परिस्थिति का पता अपने हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। संबोधन व आदर सूचक शब्द भी हाथ से लिखे जाते हैं, ठीक है। विषय व संदर्भ इसमें नहीं लिखे जाते अर्ध सरकारी में, ठीक है। अब देखो टिप्पण, पत्र क्रमांक लिखेंगे ऊपर, ये तो इसका प्रारूप है लिखने का, और दिनांक लगाएंगे, संबोधन निदेशक, ठीक है। फिर ये पूरा क्लेवर आ जाएगा, पूरा विषय वस्तु बॉडी जो भी समाचार जो पेपर में दिया है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में आदेशनार्थ प्रस्तुत है यूं लिखा जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं सहायक, ठीक है, दिनांक नीचे लगा दी जाती है। ये होता है टिप्पण। टिप्पण सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन करवाने का एक माध्यम ही होता है। टिप्पण में सर्वप्रथम संबंधित पत्र की पत्र संख्या, दिनांक व व्यवहार का विवरण दिया जाता है, पूर्व संदर्भ, वर्तमान तथ्य, विभिन्न दृष्टिकोण और अंत में सुझाव लिखने चाहिए। टिप्पण वे रिमार्क्स होते हैं जो विचाराधीन पत्र के निस्तारण को अधिकारी के लिए सुगम बनाते हैं। नीचे बाईं ओर लिपिक के हस्ताक्षर व दिनांक होती है, नीचे दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु जगह खाली होती है, तटस्थ होता है और अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अब आइए कार्यालय आदेश, पता आ जाता है, जैसे कोई है ना, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान सरकार लिख करके कार्यालय जालोर ऐसे लिखा जाता है ऊपर, पत्र क्रमांक आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, शीर्षक लिखा आ जाएगा कार्यालय आदेश, ठीक है। फिर ये पूरा समाचार यहाँ आ जाएगा, क्लेवर लिख दिया मैंने यहाँ। फिर आज्ञा से हस्ताक्षर पदनाम ये लिखे जाएंगे, फिर प्रतिलिपि जिस जिसको दी जाती है वो यहाँ लिखी जाएगी, और हस्ताक्षर पुनः किए जाते हैं। ये कार्यालय आदेश का प्रारूप है, ठीक है। अब जाने इसके बारे में। कर्मचारियों से संबंधित नियम, आदेश, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के लिए कार्यालय आदेश ही लिखे जाते हैं। कार्यालय के आंतरिक जो प्रशासनिक संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए भी ये कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं। संबोधन महोदय व स्वनिर्देश महोदय का प्रयोग इसमें नहीं होता, ये थोड़ा याद रखें। वो प्रश्न इसीलिए बनाए थे मैंने, शुरुआती 5 प्रश्न। अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अब कोई नहीं समझते अन्य पुरुष क्या होता है, तो मतलब इसकी लिखने की शैली होती है, सूचित किया जाता है कि, ठीक है ना, मैं शैली में नहीं होता ये, या आदेश जारी किया जाता है कि, इस शैली में लिखे जाते हैं। अब आइए ज्ञापन के बारे में। तो ज्ञापन का प्रारूप ये होता है, कार्यालय का पता ऊपर आ जाता है। ज्ञापन एक तरह से कोई चीज याद करवाने के लिए दिया जाता है। स्मृति पत्रक भी इसको कहते हैं। पत्रांक यहाँ लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी, कार्यालय ज्ञापन ऊपर लिखा जाएगा, विषय आता है इसमें, ठीक है। फिर ये पूरा समाचार आ जाएगा, क्लेवर, ठीक है। फिर हस्ताक्षर और पदनाम, फिर प्रतिलिपियां, ये ज्ञापन का प्रारूप है। अब जानिए ज्ञापन के बारे में। ज्ञापन का प्रारूप तो कार्यालय आदेश जैसा ही होता है, लगभग एक जैसे ही, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। मगर ज्ञापन का प्रयोग ऐसी सूचना देने के लिए होता है जो आदेश नहीं हो। अगर आदेश हो तो कार्यालय आदेश में आ जाएगा, आदेश नहीं होता, केवल सूचना देने के लिए होता है तो ज्ञापन होता है, ये याद रखें, ठीक है। कार्य में कमी होने पर चेतावनी देने के लिए या किसी काम का स्पष्टीकरण मांगने के लिए ये ज्ञापन दिया जाता है। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्रों का उत्तर देने हेतु ज्ञापन का ही प्रयोग करते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को ये लिखे जाते हैं। कर्मवाचक वाक्यों का प्रयोग होता है, कर्मवाचक, जिसमें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये कर्मवाच्य में शैली में लिखे जाते हैं, जैसे किया जाता है, इस तरह के आदेश किया जाता है, इस तरह की शैली में ज्ञापन होता है, ठीक है। अन्य पुरुष में लिखा जाता है। संबोधन व स्वनिर्देश इसमें भी नहीं होता, ठीक है ना। ये नीचे बहुधिया वगैरह ये इसमें नहीं आते, ठीक है। संबोधन भी नहीं आता, संबोधन ऊपर होता है, मैंने बताया था। ज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक ही विभाग में लिखे जाते हैं, एक विभाग से भिन्न भिन्न विभागों में दिए जाते हैं ज्ञापन, ये होता है, ठीक है। अब देखें शासनादेश, इसके बारे में देखो, जिसको जीओ बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, ये मैं शैली में लिखे जाते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय से अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत करवाने के लिए शासनादेश होता है, ठीक है। सचिवालय द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें ही तो शासनादेश कहते हैं, ठीक है ना। ये सचिवालय से जारी होते हैं, इन्हें राजाज्ञा भी कहते हैं, जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर। विभिन्न कार्यालयों में भेजे जाने वाले जीओ को परिपत्र शासनादेश कहते हैं। ये मैं यानी उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। सचिवालय के सभी पत्र मैं शैली में होते हैं। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस शैली में, ये है मैं शैली, ठीक है ना। अब और देखें, परिपत्र, कार्यालय का नाम व पता यहाँ ऊपर आ जाता है, परिपत्र संख्या आ जाएगी,
दिनांक आ जाएगी और यहाँ पूरी विषय वस्तु आ जाएगी, क्लेवर बॉडी, ठीक है। हस्ताक्षर और पदनाम, ये परिपत्र का ढांचा है। और कई बार परिपत्र इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रेषक आ जाएगा, पता उसका, ठीक है। फिर सेवा में आ जाएगा, जिन जिन की सेवा में देना है समस्त लिख करके, ठीक है। फिर ये समाचार आ जाएगा, नीचे हस्ताक्षर आ जाएगा। ये छोटा सा प्रारूप और है, ठीक है। अब देखें, मूल उद्देश्य तो परिपत्र का कर्मचारियों को सूचना देना ही है, ज्ञापन की भांति, ठीक है ना। ज्ञापन में सूचना दी जाती है। जब ज्ञापन, सूचना, आदेश एक साथ अनेक विभागों में भेजा जाता है तब उसे परिपत्र कहते हैं। ये इतना फर्क है ज्ञापन में और परिपत्र में, ये याद रखें, ठीक है। यह अनुस्मारक की भांति कई प्रकार का होता है। स्वनिर्देश के अलावा परिपत्र की रचना सरकारी पत्रों की भांति ही होती है और अन्य पत्रों की भांति ये भी अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखें गैर सरकारी पत्र। सरकार के निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए जब सचिवालय के एक विभाग को दूसरे विभाग से कोई पूछताछ करनी होती है तब गैर सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। या निर्देश लेने या देने हो तो गैर सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के स्थान पर उस विभाग का नाम आता है जिससे निर्देश लेना होता है। सबसे ऊपर पत्रांक व दिनांक का उल्लेख किया जाता है। स्वनिर्देश यानी बहुधीय वगैरह जो लिखते हैं नीचे, उसका प्रयोग इसमें भी नहीं होता। नीचे प्रेषक का नाम आ जाता है, पदनाम आ जाता है, उसका उल्लेख हो जाता है, ठीक है। अब देखें निविदा। निविदा क्या होती है? निविदा को टेंडर कहते हैं, ठीक है। निविदा सूचना यानी टेंडर नोटिस, आपने देखे होंगे अखबारों में टेंडर निकलते हैं। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्यों को संपन्न करवाने के लिए या सामान की आपूर्ति करवाने के लिए या नीलामी करवाने आदि के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रस्तावों का जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे ही निविदा कहते हैं। निविदाएं दो प्रकार की होती है, सीमित निविदा और खुली निविदा, ठीक है। अब देखें अधिसूचना क्या होती है? सरकारी प्रयोजन की सूचना देने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। राजपत्र गजट का नाम व भाग और अनुभाग यहाँ लिखे जाते हैं। जारीकर्ता विभाग का नाम आता है। शीर्षक लिखा जाता है अधिसूचना, ठीक है। दिनांक लिखी जाती है इस साइड में और फिर क्रमांक लिखे जाते हैं, फिर पूरा समाचार आता है, क्लेवर, समझ गए। अधिसूचना जारी करने का अधिनियम और जारी करने वाले अधिकारी का नाम, विषय वस्तु और अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि, ये सारा कुछ यहाँ लिखा जाता है। नीचे आता है आज्ञा से और अधिकारी के हस्ताक्षर आते हैं, पदनाम आता है, फिर क्रमांक लिख करके प्रतिलिपियां जिन जिन को भेजी जाती है 1 2 3 4 वो ध्यान डालते हैं, फिर लास्ट में हस्ताक्षर किया जाता है। ये अधिसूचना का प्रारूप है, ठीक है। राजपत्रित अधिकारियों यानी जिसको बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर, तो राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की सूचना को गजट में प्रकाशित करने को ही तो अधिसूचना कहते हैं, ये याद रखें, ठीक है ना। गजट में प्रकाशित होती है, ये सरकारी गजट होता है ना, नाम सुना है, अखबार में देखा है कभी। सर्वप्रथम उस राजपत्र यानी गजट का नाम ऊपरी ऊपर लिखा जाता है। शेष प्रारूप अन्य सरकारी पत्रों की भांति होता है इसका, ठीक है। संबोधन और स्वनिर्देश इसमें भी नहीं होते, अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो प्रेस विज्ञप्ति, उसका प्रारूप देखो पहले। प्रेस विज्ञप्ति छपने का दिनांक और वह समय ऊपर आ जाता है। विषय का संक्षिप्त शीर्षक लिखा जाता है, क्रमांक लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, फिर बीच में क्लेवर आ जाता है, हस्ताक्षर व पदनाम, फिर प्रतिलिपियां, ये आ जाता है। ये इसका प्रारूप है, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति का। एक बार मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, प्रारूप के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, बाद में एक एक को लूंगा, मैं प्रत्येक की जानकारी दूंगा। तो देखें प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। विज्ञप्ति में कोई सरकारी या निजी संस्था अपने निर्णय आम जनता तक पहुंचाते हैं विज्ञप्ति में, ठीक है ना। और यही विज्ञप्ति जब समाचार पत्रों में, अखबारों में छप जाती है तो इसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, समझ गए। सरकारी समाचार, नीति, निर्णय, सूचना को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति दो प्रकार की होती है, एक तो होता है प्रेस कैम्युनिक, दूसरा होता है प्रेस नोट, ठीक है। प्रेस कैम्युनिक में औपचारिकताएं ज्यादा होती है, यानी संपादक बिना किसी संशोधन के ज्यों का त्यों इसको छाप देता है, जबकि प्रेस नोट होता है उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण समाचार या सूचना को पहले सूचना निदेशक के पास भेजते हैं। अब देखें आवेदन पत्र, आवेदन या प्रार्थना पत्र जो आप आम लिखते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान, ठीक है ना, और उसका पूरा एड्रेस, फिर प्रेषित का पता जिसके पास आप भेजना चाहते हो, ठीक है ना। फिर विषय आ जाएगा, फिर महोदय जी
उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि ये पूरा क्लेवर आ जाएगा, ठीक है, सारा समाचार, धन्यवाद आ जाएगा, बहुधिया आ जाएगा, आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये एक सामान्य प्रारूप है जो आप सीखे हुए हो। दूसरा प्रारूप भी चलता है कई बार, जैसे कोई किसी संस्था में पद रिक्त हो, कोई विद्यालय वगैरह में, है ना, तो उसके लिए आवेदन करना हो तो यूं लिखेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जन्मतिथि लिखेंगे, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिख देंगे, अपना जो भी अनुभव है पढ़ाने का कहीं तो वो भी लिखेंगे, संदर्भ लिख देंगे, ठीक है ना, पत्र व्यवहार का पता लिख देंगे, फिर बहुधिया लिख करके हस्ताक्षर करेंगे, संलग्न जो भी है 1 2 3 जो भी अपने साथ जो डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं उनका विवरण यहाँ दे देंगे, ठीक है। एक ये प्रारूप है। फिर है अनुस्मारक, ठीक है, कार्यालय का नाम और पता ऊपर आ जाएगा, क्रमांक और दिनांक आ जाएंगे, ऊपर अनुस्मारक लिखा जाता है, प्रेषिति यानी पाने वाले का पता और पदनाम आ जाता है, संदर्भ लिखा जाता है इसमें, महोदय जी लिख करके, और पूरा समाचार जो भी पत्र लिखना है वो क्लेवर यहाँ तैयार कर देंगे। फिर स्व निर्देश में नीचे बहुधिया लिख देते हैं, हस्ताक्षर पदनाम कर देते हैं, और संलग्न पूर्व संदर्भी जो पत्र है उसकी एक प्रति भी लिख देते हैं साथ में, ठीक है, डाल देते हैं। अब देखो, पत्र क्रमांक, दिनांक आदि सब पूर्व में भेजे गए अनुसार ही रहता है। अनुस्मारक होता क्या है, जैसे कोई पत्र या कोई पहले का भेजा हुआ है कोई काम करवाने के लिए, उसमें देरी हो रही है तो उसी के याद करवाने के लिए एक अधिकारी दूसरे अधीनस्थ को लिखता है कि वो काम था वो हुआ या नहीं हुआ, उसकी जानकारी लेने की, यानी याद करवाया जाता है अनुस्मारक, ठीक है ना। तो पत्र क्रमांक, दिनांक आदि पूर्व में भेजे गए अनुसार ही रहता है। हाँ, मूल पत्र की जो विषय वस्तु है उसको पुनः नहीं लिखा जाता पूरा, ठीक है ना, सिर्फ याद करवाया जाता है, उसका संदर्भ लिखा जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा पुनः नहीं लिखा जाता विषय वस्तु, इसलिए विषय लिखने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मैंने प्रश्न बनाया था ऊपर एक। अनुस्मारक को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, दोबारा याद करवाना। उसका प्रयोग किसी पत्र का उत्तर निश्चित समय अवधि तक नहीं आता ना, तब अधिकारी को पुनः समन दिलवाने हेतु ही किया जाता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में एक एक को दोबारा से देखेंगे विस्तार से, सरकारी पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, टिप्पण, कार्यालय देश, ज्ञापन, निविदा, ये सारी दोबारा देखेंगे। तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।